उसका जीजा गया और हमारा साला गया। उसने उसका पैंट उतरवा करके देखा और उसका फ़ोटो भी खींचा। तो सब कोई देखा, तो देखने से ऐसा लगा कि नपुंसक जाए तो अब कोई 100% कीमत पे नहीं होगा, चाहे जो हो जाए 100% नहीं, वहाँ विदाई कुछ नहीं होगा। पूछा कि जब ऐसा था तो तुमने क्यों शादी किया? कहें भैया ये सब बात हम नहीं जानते। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र तेजी बाजार के अंतर्गत एक गांव में हूं। इसके पहले अभी आपने वीडियो देखा था कि एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद वह विदा होकर के अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद लड़की को ये पता चलता है कि लड़का नपुंसक है, यानी लड़की का जो पति था, जो नया नवेला पति था, वो नपुंसक था, ऐसा लड़की ने बयान दिया है। और अभी हमारे फ्रेम में लड़की के पिताजी हैं और लड़की के भाई भी हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक लड़की की शादी एक पिता एक भाई ही तय करता है, वही देखने के लिए जाता है। उसके बाद तमाम महिलाएं जाती हैं, ऐसे जो रस्में होती हैं सब निभाई जाती हैं। तो क्या एक बाप को ये नहीं पता था कि जिस लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ कि वो लड़का इस तरह से है? तो कैसे आप शादी तय किए थे? हमने गया था, लड़की गई थी, हम गए थे और हमारी बहू गई थी, तो और लड़की भी गई थी। तो वहाँ गया, देखा लड़के को, लड़की भी देखी। तो हमने उससे लड़की से पूछा कि देख लो, तुमको अगर पसंद है तो बताना, नहीं पसंद है तब भी बताना। तो उसने देखा, कहा कि पापा ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर देखा, देखने के बाद घर पे आया तो बातचीत हुआ। इसके बाद वो आया हमारे घर पे, गोद भराई किया लड़की के। इसके बाद उसके घर पे फिर बाद में मैं गया, जो भी था हमने दिया लिया। 27 मई को शादी तय हो गई हमारी उनकी। 27 मई को 2025 में शादी तय हो गई। तो तय हो गई, शादी हो गया। तो होने के बाद जब हमारी लड़की वहाँ गई तो उसने, लड़की ने दूसरे दिन बताने की कोशिश की तो लोग नहीं बताने दिए लड़की को हमारे। तो तीसरे दिन हमारी लड़की 5 बजे फ़ोन की, सुबह में 5 बजे भोर में सुबह में फ़ोन किया और रोना शुरू कर दी। तो हमने पूछा क्या बात है, कि क्या दिक्कत है तुमको, बताइए हम अभी आते हैं। तो बोला कि मम्मी कहाँ है? तो हमने उनकी मम्मी को बुलाया। तो उनकी मम्मी जब फ़ोन में बात करने लगी तो उसने सभी बातें बताया। तो उनकी मम्मी ने फिर मुझसे बताया कि लड़का नपुंसक है, वो लड़का योग्य नहीं है। तो हमारे विरोध आया। तो हम और 2-4 रिश्तेदार को बुलाया, ले कर के उनके घर पे गया। उनसे पूछा कि जब ऐसा था तो तुमने क्यों शादी किया? कहें भैया ये सब बात हम नहीं जानते थे। तो हम कहे नहीं जानते थे कैसे? लड़का तुम पैदा किए, बच्चेपन से जिलाया खिलाया पहनाया सयाना किया, तो आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? तो उसने बोला कि नहीं भैया हम कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर बाद में हमारा साला और उसको ले जा कर के एक स्कूल में, उसका जीजा भी गया था, लड़के का लड़का गया था, उसका जीजा गया और हमारा साला गया। उसने उसका पैंट उतरवा करके देखा और उसका फ़ोटो भी खींचा। तो सब कोई देखा, तो देखने से ऐसा लगा कि नपुंसक है वो लड़का। तो वो बोले, उसके पिताजी कहने ऐसी बात नहीं है, उसको 1 साल पहले उसको चोट लगी थी, फिर का पेड़ पर चढ़ रहा था, उस पर रगड़ लग गया, उससे हाइड्रोसील हो गया। फिर कहा कि साइकिल चला रहा था, साइकिल से गिर गया। कोई सही बात नहीं बताया हमसे। तो बोला कि इसका हाइड्रोसील है, उसका टेंशन मत लो, उसका मैं इलाज करवा दूंगा। कौन बोला? उसका पिताजी बोले लड़के को। तो लड़के को पिताजी जब ऐसा बोला तो हमने उसको बोला कि एक ढकवा में एक डॉक्टर हैं, मनोज पाल हैं, हम कहा चलिए उनको दिखा दीजिए, वो जो भी होगा बता देंगे। तो उसने ले गया, वहाँ हमने दिखाया। दिखाने के बाद वो डॉक्टर ने बोला कि 90% ये ठीक होने के काबिल नहीं है, तो आप कहीं भी और दिखा भी सकते हैं, ये नहीं है कि हमारे बताने के बावजूद तुम लोग मान लो, तुमको और जहाँ भी दिखाना होगा दिखा लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो इसने लेके आया अपने घर पे, उनका साला डॉक्टर है, राम सामुज का साला है, लेधुका का है। तो उसने बताया, उसने आकर के उनके घर पे उसका ऑपरेशन कर दिया।
बोला कि इसमें पानी था, इसी वजह से दिक्कत थी, अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई है, वो लड़का ठीक हो जाएगा। तो हमने बोला कि 15 दिन का हमको समय लिए थे कि 15 दिन में ठीक कर देंगे। तो 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 16-17 दिन हो गया। अब क्या बता रहे हैं कि अभी घाव नहीं पूजा है, घाव ठीक होने दो, हमको 1-2 महीने का समय दे दो। हाँ, अब 15 दिन के समय लिए थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 2 महीने का समय दो। अब हम यही सभी बातें हैं। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप पिता हैं लड़की के, लड़की के पिता जब लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए जाता है, जब वो वर ढूंढने का प्रयास करता है, तो उस लड़के के विषय में सारी गतिविधियों का अवलोकन करता है, जानने का प्रयास करता है कि लड़का कैसा होगा, पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसके संस्कार कैसे हैं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है। सारी चीज़ें पास पड़ोस में भी पता की जाती हैं, उसके बाद फिर शादी तय की जाती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने विश्वास पे रह गया कि उसके बाप के वो इतना मीठी मीठी बातें बोल रहा था कि भैया हम लोग देख रहे हैं कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो ऐसा हमारे अंदर नहीं था कि ये लड़का ऐसा होगा। अगर ऐसा हमारे समझ में आया होता तो हमने शादी नहीं मानते, हम इनकार कर देते। खाली भरोसा विश्वास पे हमने शादी मान लिया। तो हम उसके अंदर थोड़ी बैठे थे कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, शादी से पहले, जैसे शादी से पहले लोग नहीं बात करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब शादी नज़दीक आ जाती है तो ऐसे में लड़की अपने ससुराल भी बात करने का प्रयास करती है, साथ साथ लड़का भी अपने ससुराल में किसी न किसी से तो बात करता है, अगर पत्नी से करे या सासू से करे या उसकी लड़की की भाभी हो उसे करे, तो ये किसी से बात करता था कि नहीं? लड़का वो कभी नहीं फ़ोन करता था, कभी नहीं। अच्छा, जब आप उससे मिले थे तो उस लड़के का व्यवहार कैसा था? व्यवहार अब 10 मिनट में कौन सा व्यवहार कितना हम समझ लेंगे। यानी 10 मिनट का समय दे करके आपने अपनी लड़की को ज़िंदगी को ही तबाह कर दिया। अब हमने ज़िंदगी तबाह नहीं किए, हमने तो जानबूझकर नहीं किए। तो कोई 10 मिनट की बात में कैसे आप शादी तय कर लिए, ये मेरी समझ नहीं आता। तो हमने ले गया, लड़की को भी दिखाया, लड़की भी देखा। तो देखने के बाद तो ठीक ठाक लगता था, बोलता था भी कि हर चीज़ भी था, लेकिन ये अंदरूनी की बात तो नहीं मालूम था हमको कि ऐसे इसके अंदर है। जब उसका बाप इनकार कर रहा है कि हमको नहीं मालूम है, तो हमको कैसा मालूम पड़ जाता कि ये लड़का ऐसा है। अब क्या चाहते हैं आप लड़की के जीवन के लिए? आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि भाई अब जो भी हो गया, लेकिन हमारी लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब कर दिए। लेकिन अब हम तो यही सोच रहे हैं कि जो हमारा सामान है, जो हम खर्च किए हैं, हमारा वापस कर दें। और अब उससे ज़्यादा और क्या हम कहें। क्या आपने थाने पे कोई तहरीर दिया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे आपका मामला इस सेटअप होगा? तो हम सोच रहे थे कि 2-4 लोग वो भी बुला लें, हम भी बुला लें, आपस में अगर बात विवाद हो जाए, हमारा उनका सुलह समझौता हो जाता है तो और अच्छी बात है। यही है हमारा। अब आप समझ सकते हैं कि अभी भी इनके दिल में उन लोगों के प्रति चाहत है, प्रेम है। ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई बात विवाद ना हो, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना हो, वो लोग आ जाएं और बैठ करके आपस में बात कर लें, जो मेरा खर्च खराबा हुआ है वो दे दें। क्योंकि अब तो लड़की की ज़िंदगी एक तरह से अगर देखी जाए तो शुरुआत में ही बर्बाद हो चुकी है। अब देखना उनको है कि वो इनके लिए क्या सोचते हैं। ये तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अब वो उनके लिए क्या सोचते हैं अब ये तो समय बताएगा। लेकिन जो है, अगर वो लोग इस तरह से अगर नहीं माने तब क्या करेंगे आप? तब हम अपना कार्रवाई करेंगे फिर भाई, नहीं मानेंगे तो और क्या हमारे पास रास्ता है, और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो खुद गरीब आदमी हैं, किसी तरह से मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे हैं। अभी हमारे फ्रेम में लड़की का भाई है, जो दुल्हन बनी थी लड़की, उसी का भाई है। ये बताओ, जब शादी तय हो रही थी तो घर पे थे? नहीं, मैं गुजरात में था। तो शादी के कितने दिन पहले घर आए थे? शादी के ये शादी जो पड़ी थी इसके मैं 15 दिन पहले आया था। तो जिस लड़के से आपकी बहन की शादी हो रही थी उससे आपकी बातचीत हुई? नहीं, कभी नहीं हुआ था। एक भी बार नहीं बात हुई? नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ, उसके पिता से, उसके बहनोई से बात होता है, लेकिन लड़के से नहीं। अच्छा, जब वो लड़का आपके पास भी फ़ोन नहीं करता था, आपके पिता के पास भी फ़ोन नहीं करता था, आपके माताजी के पास फ़ोन नहीं करता था, आपकी बहन के पास भी फ़ोन नहीं करता था, तो फिर जब किसी से वो बातें नहीं करता था तो आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कि ये लड़का किस कैटेगरी का, किस क्वालिटी का, आखिर ऐसा क्यों करता है? उसके पिता से बात हुआ। उसके पिता बोले वो अभी बात नहीं करता है,
हम लोग उतना नहीं इंटरेस्ट रखें। हम कहे उसका गार्जियन बात कर रहा है, लड़की की बात करने की क्या ज़रूरत है। उसका जो अपना प्रक्रिया है वो अपना करेगा। हमसे जो गार्जियन है उससे बात हो रहा है, बस बात ख़त्म हमारा। इसीलिए ना हम लोग प्रेशर डाले कभी कि उससे बात कराओ। उसका गार्जियन बात कर रहा था, उसका कभी कभी उसके भाई भी बात हो रहा, उसका बहनोई भी था, उसका पिता भी, सब बात करते थे, लेकिन उससे नहीं होता था। तो इतना आदमी कौन शंका करेगा। अच्छा ये बताइए, जब आपकी बहन यहाँ से विदा को वहाँ गई, फिर आपके औरत के पास भी फ़ोन करके बताई होगी, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब वो फ़ोन करके बताई तब हम लोग गए। जैसे 31 तारीख को गए थे, वो 31 तारीख को सुबह में हम लोग को बताई 5 बजे, तो 31 ही तारीख को हम लोग गए थे। उसके बाद गए तब वहाँ पे कम से कम 8-10 लोग गए वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे बातचीत हुआ, वो लोग बताए, तब हम लोग बोलने लगे कि ऐसा ऐसा बात भाई है तुम्हारे लड़के में। तो वो लोग बोले नहीं ऐसा बात नहीं है। हम कहे नहीं है, तो बोले ठीक है मैं डॉक्टर बुला रहा हूँ। हम कहे बुलाइए। तो हमारे मामा बोले एक काम करिए, आप डॉक्टर बुलाइए, लड़का को हमारे साथ भेज दीजिए। हम लोग ले गए, एक प्राइमरी स्कूल था और उसका बहनोई, मैं, लड़का गया और हमारे मामा। तो मैं तो सड़क पे खड़ा हो गया, उसका बहनोई हमारे मामा, लड़का गया। उसका खोल के देखें तो हमारे मामा कहें कि इसके कोई मतलब नहीं है। तो उसका बहनोई, नपुंसक है। हाँ उसका बहनोई भी दिखा, उसका बहनोई भी दंग रह गया। वो आके खुद अपने पिताजी से बोला, अपने ससुर से बोला कि ये बात तो सही है। तब भी वो लोग उसी टाइम भी मानने के लिए नहीं तैयार हुए। कहने हाइड्रोसील है। हम लोग बोले चलो ठीक है आओ जांच करवाते हैं। ले गया ढकोवा में, जांच करवाया, 90-95% घोषित कर दिए उसके सामने। तब भी अरे वो लोग नहीं माने, कहें कि हम फिर दवाई, हम इसका दवा कराएंगे। हम कहे ठीक है, लाए बदलापुर में दिखाए, यहाँ पे संजय दुबे को, वो डॉक्टर नहीं थे, वो चले गए। तब वो लोग उधर चले गए, हम लोग अपना इधर चले आए। तब से फिर अरे वो लोग, तब हमारे पिता और एक डॉक्टर थे वो गए थे, वो बात करके आए तो वो लोग 15 दिन का टाइम मांगे थे और 15 दिन उनका डॉक्टर टाइम मांगा था और 15 दिन हम लोग अपने तरफ से दिए थे। तो बोले को 15 दिन मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। हम लोग बोले 15 दिन और हमसे ले लो, अरे लेकिन एकदम अच्छे हो जाना चाहिए। तो हम उनके पास फ़ोन किए 15वें दिन में। हम कहे तुम्हारा तो समय ख़त्म हो गया, अब हमारा समय जो दिए थे हम अपने समय फ़ोन किए हैं, अब मैं बीच में भी बोल सकता हूँ। तो वो लोग बोले अरे भाई अरे 1 महीने का समय दे गए, बीच में क्यों टाचे। हम कहे वो तुम्हारा डॉक्टर जो 15 दिन का समय लिया था उसका समय ख़त्म हो गया। मैं अपने समय, मैं अपना जो समय दिया था मैं इसमें बोल रहा हूँ, मैं बीच में भी बोल सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर जितना दिन समय लिया था उसका समय ख़त्म हो गया। तो वो लोग बोले नहीं अरे अभी कहाँ ख़त्म, तुम 1 महीने बोले। हम कहे कुछ नहीं, हम कहे तुम लोग खाली हम लोग को गुमराह कर रहे हो बस। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप अब तो मान लीजिए जो उजागर होना था वो हो गया, बहन आपके आपके घर पे आ गई और वो मान लीजिए नपुंसक निकल गया, तो अब क्या चाहते हो? मैं उन लोग से यही चाहता हूँ कि वो लोग आए, 2-4 लोग वो भी आए, सीनियर आदमी 2-4, हम लोग बैठ के बात कर लें क्या कैसा है। हम लोग को जो खर्चा खराबा हुआ है हम लोग को दे दें, हमारा सामान वापस कर दे, वो अपने हो जाए मैं अपना हो जाऊँ, बात खत्म। वहाँ विदाई तो अब कोई 100% कीमत पे नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। 100% नहीं, वहाँ विदाई कुछ नहीं होगा कभी। वो लोग समझौता से मान जाएँ हमारा, और सामान पैसा हर चीज़ जितना खर्चा खराब हो, क्योंकि गलती वो की है, मैं नहीं किया हूँ। उनके पिता का सब कुछ गलती है। उनके पिताजी अरे अगर बताए होते पहले कि हाँ भाई ऐसा बात है तो हम लोग क्यों शादी करते। तो जैसा कि देखा दोस्तों, ये कहीं न कहीं इनका भी कहना अगर देखा जाए, माना जाए तो सही है कि ऊपर से तो आदमी देख सकता है, ऊपर से बातें कर सकता है, ऊपर से समझ सकता है, लेकिन शरीर के अंदर कौन सी कमी है अब ये किसे पता है। हालांकि परिवार के लोग तो ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं परिवार में कोई जानता होगा तो माँ तो ज़रूर जानती होगी, क्योंकि अब छोटे से बच्चे की परवरिश एक माँ ही करती है। उसे अंदेशा हो जाता है कि ये मेरा बेटा कैसा है। कि अब हम लोगों का ये भी प्रयास है कि वो लोग इन लोगों से आकर के मिले और जो भी है इन गरीब परिवार के साथ बैठ करके अपनी सारी बातें साझा करें, ताकि इनके साथ भी अच्छा हो, उनके साथ भी अच्छा हो। तो दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें हम लोग चलाते हैं, तो आप लोग इन खबरों से जागरूक होइए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं इस घटना का शिकार आपका परिवार भी न हो जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।